जब कभी भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। और महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात की जाती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र था जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। कुंती को सूर्य देव ने अपना अंश वरदान के रूप में दिया था। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत यह थी कि वो कभी भी किसी को दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता तो वे दान जरूर देते थे और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनकी वध की वजह भी बनी। कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिन्हें पहनकर दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। पर क्या आप जानते हैं कर्ण कवच और कुंडल के साथ क्यों जन्मे और ये उन्हें कैसे मिला? नहीं तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कथा। कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। वह महारथी और महान धनुर्धर थे, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्म जाति के साथ साथ उन्हें योद्धा के तौर पर भी सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी थे। इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना उनके पूर्व जन्म का फल था। कर्ण पिछले जन्म में दुर्दुम या दंभोदर नाम के राक्षस थे और जिसे एक वरदान प्राप्त था कि उसका वध कोई नहीं कर सकता। उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तक तप किया हो। दरअसल सतयुग में नर और नारायण ऋषि जो हरि के अंशावतार थे वे तपस्या कर रहे थे। इसके साथ ही दंभोदर ने सूर्य देव की कड़ी तपस्या कर 1000 कवच और दिव्य कुंडल का रक्षण प्राप्त किया था। जो कोई भी उसका कवच तोड़ता तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। इधर दंभोदर का अत्याचार बढ़ गया तो देवता उन्हें श्री हरि से बचाव की प्रार्थना की। उन्होंने सभी को नर और नारायण के पास भेज दिया। इधर दंभोदर को भी पता चल गया कि नर और नारायण 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो उसमें उसे अपनी पराजय दिखी। उसने इन दोनों ऋषियों के वध करने के लिए आक्रमण कर दिया। पहले नर ने युद्ध किया और नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर को मृत्यु प्राप्त हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर तपस्या करने लगे और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनको भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने अपनी तपस्या के बल से जीवित कर दिया। इस तरह युद्ध चलता रहा। नर और नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे और कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। इस तरह जब एक एक कर 999 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। नर और नारायण ने ललकारा, लेकिन सूर्य देव ने शरणागत के रक्षा के लिए प्रण सुनाया। तब नारायण ने कहा, ठीक है, इसका फल तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच और कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन इसकी मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। यही राक्षस द्वापर में कर्ण के रूप में जन्म लेता है और युद्ध से पहले ही इंद्र उसके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। इससे कवच तोड़ने का श्राप भी विफल हो जाता है और कर्ण निहत्था ही अर्जुन के हाथों मारा जाता है। द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन ही नर और नारायण के अंशावतार थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।